गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड आज जो हम चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है क्लास 9th बिहाइव बुक चैप्टर 2 द साउंड ऑफ द म्यूजिक। इसका जो पार्ट 1 है बेटा, इसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके 4 पैराग्राफ एक्सप्लेन कर लिए थे। यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 की वो वीडियो ज़रूर देखें आप, अदरवाइज ये पार्ट यहाँ से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 का जो पहला भाग है वो देख सकते हैं। आज हम पार्ट 1 का सेकेंड भाग पैराग्राफ नंबर 5 से लेकर पैराग्राफ नंबर 10 तक हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक जनरल से स्टोरी समझ में आई थी हमको एवलिन ग्लेनी की। जैसे कि नाम में स्पष्ट है कि एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि वो साउंड को सुनती तो है लेकिन बिना सुने हुए। अंडरस्टैंड? चलिए आज हम देखते हैं 5th नंबर का पैराग्राफ। देखिए यहाँ पर 5th नंबर लिखा है यहाँ पर कि एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। 5th नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने एवलिन ग्लेनी के बारे में ये बताया कि एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, कि इतना सब अचीव करने के बाद भी उसने अपने आप को एक हीरोइक अचीवमेंट नहीं माना। ठीक है, कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, उसको ऐसा लगा कि वो ये नहीं चाहती थी कि कोई लोग उसको हीरो समझें कि बहुत बड़ा काम कर लिया इन्होंने। ठीक, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि आप हार्ड वर्क करें तो आप जरूर उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर पहुंचना चाहते हैं। एंड शी गॉट राइट द टॉप, और वो टॉप में थी सबसे। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट, की बहुत सारे परक्यूशनिस्ट थे। ठीक है, उनमें से ये सबसे टॉप डिमांडेबल थी। ठीक है, एंड विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और लगभग ये 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाना जानती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इतना सब होने के बाद उसके पास एक हेक्टिक यानी मतलब कहना चाहिए बहुत बिजी शेड्यूल था इंटरनेशनल वर्क के लिए। नाउ द 6th पैराग्राफ देखें आप। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ठीक है, देखिए एक वर्ड आया इंट्रिगिंग, यहां पर इसके साथ इसके बगल में मीनिंग लिखी है कि फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, की जो थी वो फैसिनेटिंग थी, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। ठीक है, एंड एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और उसके फंक्शन पर आप जाओ तो एवलिन ग्लेनी जो है वो एफर्टलेस दिखती थी। ठीक है, अपने काम में मस्त रहती थी। इन अवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 आवर का डिस्कशन था जिनके साथ ये बात चल रही है, और उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया एवलिन ग्लेनी ने। ठीक है, मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। एवलिन ग्लेनी हंसती हुई कहती है कि वो मैन जो बात कर रहे थे जिनकी बुशेस जैसे बियर्ड थी यानी झाड़ी जैसे दाढ़ी थी जिनकी, ठीक है, वो बस ट्रबल कर रहे थे क्योंकि लिप्स समझ में नहीं आ रही थी। और लिखा है इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। उन्होंने बोला कि सिर्फ होठों से काम नहीं चलता कि मैं होठों लिप्स रीड कर रही हूं और मैं सारी बात समझ सकती हूँ। लिखा कि इट इज सी होल फेस स्पेशली द आईज। ठीक है, होल फेस है ना, पूरा चेहरा देखना पड़ता है और स्पेशली आइज को नोटिस करनी पड़ती किसी की बातों को समझने के लिए। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश टिल। ठीक है, वो स्कॉटिश फ्लॉलेसली बोलती थी। तो उन्होंने बोला कि माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो एवलिन ग्लेनी ने कहा कि मैं स्कॉटिश इसलिए फ्लॉलेसली बोलती हूँ कि मैं स्टार्टिंग से डीफ नहीं हूं। उन्होंने बोला मैं 11 ईयर तक सुन सकती थी, लेकिन सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन जो उनका इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने बोला कि लेकिन एवलिन ग्लेनी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो फ्रेंच में मास्टरी कैसे है, उनको फ्रेंच इतना अच्छा कैसे बोल सकती हैं एंड जापानीज इतना अच्छा कैसे बोल सकती हैं। ये था पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ 7 देखिए यहां पर। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। उन्होंने कहा कि जो म्यूजिक है उसकी बॉडी के हर पार्ट में है। ठीक है, इट टिंकल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर। ठीक है, कि टिंकल्स का मतलब एक झुंझुनाहट होता है, बगल में लिखा है देखिए मतलब कॉज आ स्लाइट प्रिकिंग और
स्ट्रिंगिंग सेंसेशन, यानी एक वाइब्रेशन, एक झुनझुनाहट से उसकी पूरी बॉडी में आ जाती है म्यूजिक का नाम सुनते ही। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। ठीक है, जब वो जाइलोफोन बजाती है बेटा, ठीक है, तो लिखा है कि she can sense the sound passing up the stick into her fingertip, कि उसको क्या लिखा है यहाँ पर कि she can sense the sound, कि वो साउंड को सेंस करती है, महसूस करती है, passing up the stick into her fingertip, कि उसके फिंगर से, ठीक है, कि नेक्स्ट धुन जो आने वाली है वो उन चीज़ों को महसूस करने लगती है। नाउ माई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, सी कैन फील द रेजोनेंस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी, और जब वो ड्रम बजाती है तो उसके रेजोनेंस को अपनी बॉडी से महसूस करती है। ठीक है, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म से रिमूव हर शूज, और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज को रिमूव कर देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो साउंड की वाइब्रेशन है बेटा उसके फीट से, ठीक है, उसके जो पैरों के नीचे से पैरों के ऊपर तक वो वाइब्रेशन जाए। तो ये था पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ 8 देखिए क्या लिखा है यहां पर। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feel far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये कोई सरप्राइज नहीं है कि एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, की वो अपने ऑडियंस को डिलाइट करती है, शेयर करती है अपने ऑडियंस को, ठीक है, कि भरपूर, मतलब कहना चाहिए कि ऑडियंस उनसे निराश नहीं होती। एंड इन 1991 और 1991 में, ठीक है, सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, इसकी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से उनको क्या मिला था, प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, उनको जो सोलो का मतलब होता है बेटा सिंगल, जो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट उनको बजाते हैं तो उनको सोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ठीक है, और वहीं पर सेस मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड भी एक मास्टर परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि गॉड ने उसकी हियरिंग की एबिलिटी तो छीन ली है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है। ठीक है, वट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसे फील करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, कि किसी और से बहुत अच्छी तरीके से गहराई में जाकर उन चीज़ों को फील करती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसी वजह से वो म्यूजिक को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। पैराग्राफ नंबर 9 देखें यहां पर। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि एवलिन कन्फेस करती है कि वो एक वर्कहॉलिक है, यानी अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कि वो वर्क कितना करती है कि कोई हार्डर म्यूजिशियन जो है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा वर्क करना पसंद करती है। बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, ठीक है, और इसके रिवॉर्ड जो थे उनके, ठीक है, वो इनॉर्मस थे इसके बाद भी, यानी बहुत सारे उसको रिवॉर्ड्स मिले हैं। एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, अपने इतने बिजी कंसर्ट के बाद कि कई जगह पर वो शो करती है, उसके बाद भी वो प्रिजनर्स यानी जेल में कैदियों के लिए और हॉस्पिटल्स जो हैं, जो मेडिकल्स में, हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं उनके लिए फ्री में कंसर्ट करती है। एंड सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और उसकी जो पहली प्रायोरिटी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है यंग म्यूजिशियन की क्लासेस के लिए। एंड नाउ एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. ठीक है, अब वहां पर बोला हूं क्योंकि एन रिचलिन जो थे वो एक बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, ठीक है, उसके चेयरमैन थे। उन्होंने क्या कहा था कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, कि वो एवलिन के बारे में कहते हैं कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। किनके लिए? डीफ चिल्ड्रन के लिए। डीफ चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है, उनके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ठीक है, वो लोग देखते हैं कि एवलिन कहाँ पहुंच गई है जहां पर बहुत से लोग नहीं पहुंच सकते। ठीक, नाउ द 10th नंबर का पैराग्राफ देखें और लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का है।
एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। ठीक है, कि एवलिन ग्लेनी ने अपनी एज से दुगना पा लिया, कहते हैं यहां पर कि जितना बहुत सारे लोग नहीं पा सकते हैं। वही लिखा कि एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। ठीक, नाउ शी हैज ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrate that it can be very moving. And now she has given inspiration to those who are handicapped people who looked to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. ठीक है, तो बस लास्ट पैराग्राफ में एक कंक्लूजन जैसे बताया उन्होंने कि उन्होंने अपनी एज में बहुत सारी चीजें पाली जितने बहुत सारे लोग नहीं पा सकते। ठीक है, और वो ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में एक उन्होंने लिखा कि सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, कि ऑर्केस्ट्रा की मेन लीडर बन चुकी थी वो। ठीक है, कि कभी वो ऑर्केस्ट्रा का एक पार्ट हुआ करती थी जो कि अब ऑर्केस्ट्रा की लीडर बन चुकी थी। एंड डेमोस्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। ठीक है, और डेमोस्ट्रेट करती है, वहां पर मूव करती है। ठीक, और एक हेड बन चुकी थी। एंड सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी जो हैंडीकैप्ड थे, यानी फिजिकली डिसेबल थे। पीपल हु लुक्ड हर एंड से, जो पीपल उनको देखते थे और कहते थे कि इफ शी कैन डू आई कैन। जो हैंडीकैप्ड पीपल थे वो देख के बोलते थे कि यदि ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, सी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और ये कोई आखिरी बात नहीं थी, ये कोई लिस्ट नहीं था, वो बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, मिलियंस ऑफ लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी थी एवलिन ग्लेनी। ये स्टोरी यहां पर खत्म होती, जिसको लिखा था डी ब्रोक कॉवली ने। ठीक है, ये एवलिन ग्लेनी की रियल स्टोरी पर बेस्ड कहानी है। ठीक है, जहां पर हम साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में पढ़े हैं। तो बेटा ये चैप्टर आपके 2 भाग में कंप्लीट हुआ है। इसका जो पार्ट 2 है, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, इसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।